गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आज का जो ट्रेडिंग डे था बहुत खराब था। इट वाज अ वेरी पुअर ट्रेडिंग डे। आज आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। कल की एनालिसिस में मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था ट्रेंड अगर इसके नीचे ब्रेक होता है, जो कि कल एक आज एक गैप डाउन हुआ और पूरा दिन हम इसके नीचे रहे। एक जो रेंज थी कल की, पिछले 3-4 दिन की रेंज थी और हम उसके नीचे रहे हैं। अब हम नीचे आने के बाद हम उसके ऊपर आसपास भी जाके क्लोज नहीं हो पाए। ये एक नेगेटिव साइन है फॉर द इंडेक्स गोइंग फॉरवर्ड। तो इट इज अ क्लियर सेल ऑन राइज। जैसा आज सुबह बताया था, लेवल्स वर हेल्ड ब्यूटीफुली। मैंने 260 का लेवल दिया था, इट वेंट टिल 243। ऊपर मैंने कहा था कि 370 का एक लेवल होगा सपोर्ट लाइन। आप उसको स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट भी कर सकते हैं, आप उसको स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग भी कर सकते हैं अगर ऊपर जाता है। ऊपर एक बार भी गया नहीं तो हम लोगों ने शॉर्ट किया, ऑप्शन ट्रेड्स किए, 2 बार किया, दोनों में प्रॉफिट मिला हमें। स्टॉक्स में भी प्रॉफिट मिला, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था। इन केस आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। अब निफ्टी में हुआ क्या है, देखिए निफ्टी में पहले क्या था, आज से लास्ट वीक नवंबर तक निफ्टी पहले एक रेंज में चल रहा था 18,100 से अराउंड 17,600 तक। उसके बाद निफ्टी ने रेंज ब्रेक की, काफी नीचे आया, फिर एक रेंज में वापस आया। अब इसने ये पैरेलल रेंज दोबारा से ब्रेक की है। तो हम हो क्या रहा है कि एक रिवर्सल हुआ। रिवर्सल के बाद हम ऊपर तक गए, फर्स्ट सपोर्ट लाइन तक गए फिबोनाची के। उसके बाद से हम नीचे आते जा रहे हैं। तो अब नीचे आना ये वीकनेस का इंडिकेशन होता है। जितने भी टॉप 10 स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, कोई भी अपने आप में इंडिविजुअली स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा कि जिसके दम पे हम ये कह सके कि निफ्टी ऊपर जा सकता है। आईटीसी में न्यूज थी, आज आईटीसी की न्यूज भी खत्म हो गई। देयर वाज नथिंग इन द कॉन्फ्रेंस कॉल इन आईटीसी। रिलायंस इज शोइंग वीकनेस, टीसीएस इज शोइंग वीकनेस, साइडवेज मूवमेंट, एल&टी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, दोनों ही वीक से हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में निफ्टी के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कल क्या होगा? कल के लिए जो रेंज बनता है वो सिमिलर होगा जो आज का था। कल की जो मॉर्निंग कमेंट्री होगी, आज की मॉर्निंग कमेंट्री में सिर्फ दो ही डिफरेंस होंगे। एक, आपका जो पाइवट पॉइंट होगा वो होगा 17,360। अगर 360 के ऊपर जाता है तो 400 के ऊपर जाता है, देन वी विल गो लॉन्ग। तो हम जब तक हम 400 क्रॉस नहीं करते, वी विल नॉट गो लॉन्ग। 17,400 क्रॉस नहीं करते, वी विल नॉट गो लॉन्ग। सिंपल। और जब तक हम नीचे का जो सपोर्ट है वो 260, 250, 230 का रेंज का है। तो अगर इस टाइट रेंज में, इस 150 पॉइंट्स की रेंज में अगर निफ्टी ट्रेड करती है कल के लिए, तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो टुमारो वुड बी अ नो ट्रेड जोन इन निफ्टी। क्योंकि 100-150 पॉइंट्स में विद एक्सपायरी कमिंग इन 2 डेज, परसों एक्सपायरी है 2 दिन बाद, तो 150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। आपको ऑप्शंस में भी बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं मिलेगा अगर आप बाई करके चलते हैं तो। हाँ, अगर आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेल करते हैं तो आपके लिए एक चांस है। बट क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे ध्यान देना है कि प्रॉफिट भले ही कम हो पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो निफ्टी के लिए अब जो रेंज बन के आती है, अगर मैं आपके लिए लिख के दे दूं, तो इट इज वेरी सिंपल। जो निफ्टी की रेंज बनती है वो बनती है आपकी 17,370। ये आपका पाइवट है। नीचे सपोर्ट बनता है 17,240 का, और ऊपर जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 17,430 का। तो 240 से 430 की रेंज जो है, अराउंड 190 पॉइंट्स की रेंज, निफ्टी को इसी में ही रहना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है। बैंक निफ्टी आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने एकदम सपोर्ट बेस पे ही क्लोज दिया है। आज बैंक निफ्टी वॉज सुपर बुलिश एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेटा भी बहुत ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू निफ्टी। अब इसके बाद हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं, तो फिर तो हम ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो फिर वापस हम इसी रेंज में आ जाएंगे। और अगर हमने ब्रेक किया, एक बार ब्रेक करोगे, 2 बार ब्रेक करोगे, तीसरी बार ब्रेक करोगे, तो इवेंचुअली इट विल टेक यू डाउन।
तो वी शुड नॉट ब्रेक इट। ये जो लेवल है आज का जो लेवल है, इसको हमें ब्रेक नहीं करना है। अगर हम आज का लेवल देखें तो आज का लेवल है 36,600 का। तो निफ्टी के लिए सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 36,600 का, बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्लियर सपोर्ट है वो है 36,600 का। पाइवट जो बनता है 36,950 का। और इसका जो पहला टारगेट बनता है T1, वो पहला टारगेट जो बैंक निफ्टी का बनता है वो बनता है आपका 37,200। दूसरा टारगेट बनता है 37,500। 37,200 और T2 है 37,500। तो आपको इस डेटा के हिसाब से ही ट्रेड करना है। ये डेटा आपको चार्ट पे भी मिलता है और यही डेटा आपको ऑप्शन चेन में भी मिलता है। ठीक है, तो दीज आर द डेटा, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, उसके बाद हम स्टॉक्स की बात करेंगे। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा में आपको दो चीजें साफ साफ नजर आएंगी। पहली चीज क्या था, कल करीब करीब 4 लाख ऑप्शन राइट हुए थे कॉल साइड में, और 40,000 की फिगर थी अप्रोक्सीमेटली पुट साइड में। अब क्या हो रहा है, हम 17,300 के ऊपर क्लोज हुए हैं और मैक्सिमम कॉल राइटिंग इन द मनी कॉल में है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग भाई देखिए, टोटल ओपन इंटरेस्ट आपका 55,000 का है और 42,500 एडिशन सिर्फ आज का है, सिर्फ आज का है। प्लस मैक्सिमम वॉल्यूम जो हुआ है वो इस लेवल पे हुआ है 1887। उसके बाद 1898 का है, बट कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो वी कैन कॉल इट द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो रहा है प्लस एडिशन भी हो रहा है, तो दिस इज अ लेवल विच इज वेरी क्रूशियल। तो अब जो निफ्टी के लिए जो लेवल बनेगा 17,300, वो बहुत क्रूशियल लेवल बन जाएगा एज पर डेरिवेटिव डेटा, नॉट एज पर चार्ट्स। एज पर चार्ट्स इट इज 17,370। व्हाई? क्योंकि अगर आप इस कॉल की प्राइस देखोगे, एलटीपी 114 रुपीज की है, तो अगर आप 114 ऐड भी कर देते हो तो इट इज 17,114, और हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है, 17,430 पे आता है। तो नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस। तो डेटा एनालिसिस हमारी बिल्कुल ठीक है। इन केस अगर आप पुट कॉल रेशियो देखोगे, यहाँ पे आपका 78,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में 17,300 में। तो 17,300 कल एक झगड़ा हो सकता है, एक लड़ाई हो सकती है बिटवीन द बुल्स एंड द बियर्स। अब इसके बाहर क्या हो रहा है, बाहर देखोगे यहाँ पे लगातार पुट अनवाइंडिंग है, लगातार पुट अनवाइंडिंग है। 17,500 अब हम क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 26,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं। 17,400 पे 19,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं। तो 17,400 भी निफ्टी के लिए क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो इट इज अ क्लियर सेल ऑन राइज, इट इज अ क्लियर सेल ऑन राइज। यहाँ पे कॉल साइड भी देखेंगे तो 1,38,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अब इस मार्केट में पीसीआर कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 17,300 का पीसीआर देखोगे तो इट इज 1.3 1.4 का पीसीआर है। यहाँ पे जो पीसीआर है 1.4 का है। बट अगर आप 17,400 पे देखोगे तो पीसीआर 0.5 का हो जाता है। 17,500 पे देखोगे तो पीसीआर आपका 0.2 का हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है। अगर ये 1.4 का डिफरेंस थोड़ा और बढ़ता है, ये 1.4 से 2 हो जाता है या 2.5 हो जाता है, देन यू आर गोइंग टिल 17,200, देन यू आर गोइंग टिल 17,200। तो क्योंकि 17,200 पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है 66,000 आफ्टर दिस लेवल, तो हम 17,200 तक भी जा सकते हैं एक बार को। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी बोथ आर वीक, वेरी वीक एज ऑफ नाउ। कमिंग बैक टू टू स्टॉक्स विच आई हैव आइडेंटिफाइड फॉर यू ट्रेड के लिए। पहला स्टॉक होगा आपका जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड ने यहाँ पे एक बॉटम सा बनाया है, बॉटम बनाने के बाद उसने एक रिवर्सल दिया है। ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता है, ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता है छोटा सा, इसको ट्वीजर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसने 20 डे मूविंग एवरेज पे ही क्लोज दिया है विच इज अ बुलिश इंडिकेशन, और यहाँ पे एक इसने सपोर्ट लाइन को क्रॉस किया है।
तो इन केस अगर यहाँ से 3752 से ऊपर जाता है तो आपका पहला टारगेट बनेगा 3820 का। तो जुबिलेंट फूड इज अ बाई, आप बाई करेंगे इसको 3752 पे जो क्लोजिंग प्राइस है। इसका टारगेट बनेगा आपका 3820 और इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका अराउंड, इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखना चाहें चार्ट के ऊपर तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 3728 का। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा 3728 का। तो आपके लिए पहला ट्रेड बनेगा जुबिलेंट फूड का। हमने एक स्टॉक दिया था अपने ग्रुप में, काफी पहले दिया था डिलीवरी में, उसके बाद उसने परफॉर्म भी अच्छा किया बट ओवरऑल करेक्शन में वो नीचे आ गया। तो वो स्टॉक था रिको ऑटो। ये रिको ऑटो का चार्ट है। अगर आप इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। ये रिको ऑटो का डेली चार्ट है। इसने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन लेवल को इसने ब्रेक किया है रिको ऑटो ने। पहले सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर रिको ऑटो में थोड़ा सा भी ट्रैक्शन मिलता है या थोड़ा सा भी डिप मिलता है तो रिको ऑटो का 4625 पे क्लोज हुआ है। तो रिको ऑटो को आप बाई कर सकते हैं, पोजिशनली भी बाई कर सकते हैं। अगर आप इसको बाई करते हैं एट क्लोजिंग प्राइस 46.25 टू 45.5, इस लेवल पे बाई करते हैं, इसका टारगेट जो बनेगा आपका, पोजिशनल टारगेट बनेगा इसका 49.6 का। और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 44.10 का। तो ये दो ट्रेड आपके लिए या कमिंग डेज के लिए आपके लिए काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से कह रहा हूँ, निफ्टी का डेटा बहुत वीक है, निफ्टी इज नॉट बुलिश एट ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।